लेकिन फूले जैसी फिल्मों में देश के अंदर फैला गया जातिवाद दिखाया जाता है, महिलाओं पर हुआ अत्याचार दिखाया जाता है, एससी ओबीसी शूद्रों पर की गई यातनाएं दिखाई जाती हैं, जो यातनाएं दिखाना ये कभी चाहते नहीं। जिन किताबों से ये नफरत करते थे, आज उन किताबों की स्टोरियां पर्दे पर कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। जिन लोगों को आगे बढ़ते नहीं देख सकते थे, जिन शूद्रों को इन्होंने पैर की जूती कहा, जिन शूद्रों को इन्होंने गुलाम कहा, जिन शूद्रों को कहा कि तुम केवल दास बन सकते हो, मालिक किसी भी चीज़ के नहीं बन सकते, आज वो लोग मालिक बन रहे हैं। आज उन लोगों की सच्चाइयाँ सामने आ रही हैं, वो बराबरी में बैठे हैं, उनके साथ ये शादी ब्याह भी कर रहे हैं। तो उस सच्चाई को देखने से ब्राह्मण डरता है। और विरोध अगर करना है तो अपनी घृणा का करो, विरोध अगर करना तो ब्राह्मणवाद का करो, मनुवाद का करो, उस विचार का करो जिस विचार ने हजारों वर्षों तक समाज को बांट के रखा, जिस विचार से आज भी घोड़ी पर चढ़ने से दलित दूल्हे को रोका जाता है, जिस विचार के कारण आज भी बच्चे को मटका छूने पर मार दिया जाता है। देखिए, ज्योतिबा फूले की फिल्म को इसलिए टैक्स फ्री नहीं किया जाएगा क्योंकि ज्योतिबा फूले की जो फिल्म है वो भारत के इतिहास की सच्चाई दिखाती है, और कश्मीर फाइल जैसी जो फिल्में हैं वो हिंदू मुस्लिम की नफरत करवाती हैं। तो हिंदू मुस्लिम की नफरत को बीजेपी प्रमोट करती है, और जब बीजेपी इसको प्रमोट करती है तो इसको टैक्स फ्री कर देती है। देखिए, मूवी नीचा नहीं दिखा रही, मूवी सच दिखा रही है। जब जब सच की बात होती है तब तब ब्राह्मण नाराज हो जाता है, क्योंकि ब्राह्मण सच से बहुत भागता है और पूरा इतिहास ब्राह्मणों के कुकर्मों से भरा पड़ा है। खासकर एससी ओबीसी के साथ जो ब्राह्मणों ने किया है वो इतना घिनौना और इतना नीच है, जिसका वर्णन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर भी अपने साहित्य में लिख कर गए हैं। और ज्योतिबा फूले 19वीं सदी में जब ये लड़ाई लड़ रहे थे, इससे ज़्यादा घृणात्मक क्या होगा कि जब महिलाओं को शिक्षा से वंचित करा इन ब्राह्मणों ने, तब ज्योतिबा फूले ने शिक्षा का बीड़ा उठाया। माता सावित्री फूले को पढ़ाकर उन्होंने महिलाओं को पढ़ने के लिए रास्ते खोले। तो ऐसी स्थिति में जो 19वीं सदी के रियल हीरो और हीरोइन थे, ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले, उनका जब रियल कैरेक्टर दिखाया जा रहा है तो ब्राह्मण को नाराज़गी हो रही है, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि हीरो दिखाने का जो अधिकार है सिनेमा में या नाटक में या टीवी में या सीरियल में या फिर समाज में, वो केवल ब्राह्मण ही हो सकता है। एक ओबीसी हीरो नहीं हो सकता, एक ओबीसी महिला हीरो नहीं हो सकती। तो वो हीरो होना जो उनके दर्द है पेट में, वो ये भी है कि जहाँ हमें ही हमेशा हीरो दिखाया गया, वहाँ आज एक ओबीसी के जोड़े को, कपल को भी हीरो दिखाने का कोशिश बड़े पर्दे पर की जा रही है। वो देखिए, कुरीतियाँ हों, लेकिन कुरीतियों को पैदा करने का जो जिम्मा ले रखा है वो ब्राह्मण ने ले रखा है। उसके बाद कुरीतियों को खत्म करने की भी जो बड़ी बड़ी डींगे हाँकने का जो काम है वो भी चाहता है कि ब्राह्मण अपने ही हिस्से में ले। ये क्रेडिट जीवी समाज है, ये क्रेडिट जीवी जाति है, इसको बहुत भूख है क्रेडिट की, क्योंकि ये क्रेडिट का भूखा रहता है हमेशा। डॉक्टर अंबेडकर को जैसे खत्म ना कर पाए तो डॉक्टर अंबेडकर को दलितों का नेता बता दिया, या फिर ये कह दिया कि भी डॉक्टर अंबेडकर भी जो है ब्राह्मणों के पढ़ाए हुए हैं, उन्होंने ही आगे बढ़ाया। ऐसे ही ज्योतिबा फूले के लिए अभी ये कुछ निकाल लेंगे, क्योंकि जब 2011 में हम लोगों ने माता सावित्रीबाई फूले के नाम से संगठन बनाया था, राष्ट्र माता सावित्रीबाई फूले महासभा, तब लोगों ने कहा कि कौन सावित्रीबाई फूले, और ब्राह्मणों ने कहा कि भाई ये पागल हो गई, कहाँ कहाँ से क्या क्या नकली कैरेक्टर उठा लिए। आज उन्हीं कैरेक्टरों पर, जो रियल कैरेक्टर थे, उन पर फिल्में बन रही हैं, और ये खुशी की बात है। कितना रोकेंगे? आज तक इन्होंने एससी ओबीसी के जो रियल कैरेक्टर है उनको रोका ही तो है, लेकिन कुछ हद तक ऐसा होता था ना, अब वर्तमान स्थिति में नहीं होता ना ऐसा। कैसे आप कह सकते हैं वर्तमान स्थिति में नहीं हो सकता? राजस्थान, यूपी, इसके ऐसे ऐसे कई राज्य ऐसे हैं जहां पर आज भी दूल्हे को घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया जाता। को राजस्थान की घटना है, एक महिला पत्थर मार रही है, पत्थर उठा उठा करके बारात पर फेंक रही, दूल्हे पर फेंक रही है। हिम्मत देखिए ऐसी महिलाओं की। और तो और जो आईपीएस दूल्हा है राजस्थान में, उसने जो है अपनी बारात निकालने के लिए फोर्स का सहारा लिया। तो फोर्स का सहारा लेना पड़ रहा आईपीएस होने के बाद भी। और तो और इतिहास से डर लग रहा है। इतिहास से डर तो वो हमेशा रहे हैं। इतिहास वो दिखाना चाहते हैं कि वो हीरो रहे, इतिहास में चाहते हैं कि वो अपने आप को ऊंचा दिखाएं। पर सच्चाई जब आज शिक्षित होने के बाद में आ रही है, यही कारण था कि ज्योतिबा फूले ने चाहा कि सब पढ़ें, सच्चाई को जानें। जो उस वक्त 19वीं सदी में जब भारत में अंग्रेजों का राज था, ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ राज कर रही थी, शासन अपना चला रही थी, तब उन्होंने कॉन्वेंट स्कूल खोले तो सभी जाति धर्म के बच्चों को उन्होंने स्कूल में एंट्री दी। हॉस्पिटल खोले तो सबका इलाज किया। ये सब इन्हें पसंद नहीं आया, लेकिन ज्योतिबा फूले को ये समानता वाला समाज पसंद आया कि सबको समान अधिकार होने चाहिए, सबको समान सजा होनी चाहिए। और ज्योतिबा फूले के साथ खुद उनके ब्राह्मण दोस्त की शादी में अपमान किया गया, जबकि वो शिक्षित थे। तो ऐसी स्थिति में ज्योतिबा फूले ने अगर देश के अंदर कुरीतियों पर काम किया, महिला शिक्षा बैन था भारत के अंदर, उसके रास्ते खोले। इस देश में बाल विवाहों पर हाँ उन्होंने काम किया। विधवाओं को पुनर्विवाह करने के लिए उन्होंने अपने आश्रम खोले। जो महिलाएं पहले विधवा हो जाती थी, बच्चे हो जाते थे, तो ऐसी स्थिति में वो आत्महत्या कर लेती थी या उन्हें मार दिया जाता था। उन्होंने ऐसे अनाथ बच्चों के लिए अनाथ आश्रम खोले। इंटरकास्ट मैरिज के लिए उन्होंने शुरुआत करी। इंटरकास्ट मैरिज को करने के लिए उन्होंने प्रमोशन दिया उनको। अपने यहाँ पर वो इंटरकास्ट मैरिज को जो है खुद ही करवाते थे।
और ऐसी स्थिति में वो ये 5 शर्तें रखते थे कि बिना ब्राह्मण के, बिना फेरों के और बिना किसी दान दहेज के वो शादियां करवाते थे। तो ऐसी स्थिति में जो ज्योतिबा फूले कुरीतियों पर काम कर रहे थे, इस देश का इलाज कर रहे थे, इस समाज के अंदर व्याप्त फैली हुई बीमारियों पर काम कर रहे थे, शोध कर रहे थे और उनको ठीक कर रहे थे। तो ऐसे रोग को ठीक करने वाले व्यक्ति के बारे में अगर फिल्म बन रही है तो ये भी बहुत छोटी सी बात है। वर्ण व्यवस्था पे चोट कर रही है मूवी। देखिए, वर्ण व्यवस्था भारत में अभी तक ऐसे की ऐसी ही है, क्योंकि अगर वर्ण व्यवस्था नहीं होती तो ब्राह्मण को चोट नहीं लगती। वो सोचता है कि मैं आज भी ऊंचा हूँ, मेरे नीच कामों को दिखाने की कोशिश अगर कोई भी करेगा तो हम उस पर जो है वार करेंगे, उस पर हमला करेंगे, चाहे वो इस देश का कोई फिल्म मेकर हो या इस देश का कोई सामाजिक रिफॉर्मर हो या कोई हम जैसा समाज में काम करने वाला हो, वो हर किसी पर टारगेट करते हैं। बहुत कैची चला दी, देखिए बहुत सीन काट दिए हैं। देखिए, सेंसर बोर्ड पूरा ब्राह्मणवादी है। आज तक सेंसर बोर्ड ने हिंदू मुस्लिम धर्म पर नफरत फैलाने वाली फिल्मों को तुरंत पूरा इजाजत दे रखी है, खूब नफरत फैलाई है। लेकिन जैसे ही देश के अंदर दलितों का दर्द, ओबीसी का दर्द, महिलाओं का दर्द जब बारीकी से दिखाने का प्रयास किया जाता है, इतिहास के छुपे पन्नों में लगी जो नफरत की जो जड़ है मनुवाद और ब्राह्मणवाद, उस पर जैसे ही काम होता है वैसे ही सेंसर बोर्ड बिलबिला जाता है। तो सेंसर बोर्ड तो मनुवादी है, इसमें बैठा एक एक आदमी हिंदू मुस्लिम की नफरत को प्रमोट कर रहा है और जातिवाद को खत्म करने के लिए जो लोगों में एक अच्छा मैसेज जाना चाहिए, लोगों की नफरत खत्म होनी चाहिए, उस पर सेंसर बोर्ड जो है दिखाया गया है कि अंग्रेजों की गुलामी से ज्यादा बदतर गुलामी जो है सामाजिक गुलामी है। सामाजिक गुलामी है, बिल्कुल। देखिए, अंग्रेजों की जो गुलामी थी वो उस गुलामी में केवल और केवल एक पूरा नजरिया था कि सभी को एक जैसा काम दिया जाता था, एक जैसी सजा दी जाती थी। पर सामाजिक गुलामी में तो औरतों की सजा अलग थी, दलितों की सजा अलग थी, शूद्रों की सजा अलग थी। शूद्र जमीन नहीं रख सकता था, शूद्र अच्छे कपड़े नहीं पहन सकता था, शूद्र नौकरी नहीं कर सकता था, शूद्र जो है बराबरी में बैठ नहीं सकता था। आज भी कितने गाँव में, देहातों में लोगों को बराबरी से नहीं बैठने दिया जाता, अगर बैठ जाते हैं तो सजाएं दी जाती हैं, यातनाएं दी जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में जो सामाजिक व्यवस्था की जो गुलामी थी वो अंग्रेजों की गुलामी, अंग्रेजों की कुछ ब्राह्मण समर्थन में भी तो आ रहे हैं मूवी के, देखिए वो अच्छे लोग हैं, वो अच्छे लोग हैं। कुछ ब्राह्मण हमेशा सही रहे हैं, कुछ ब्राह्मणों ने हमेशा साथ दिया है और आज भी कुछ लोग हैं। रामू सिद्धार्थ जी हैं, बहुत अच्छा आर्टिकल कल लिख रहे थे, मैं उनको पढ़ रही थी, मैं उन्हें आभार व्यक्त करती हूँ। और भी 2-3 लोग ऐसे हैं मेरे परिचित। आप कह रहे हैं कि ब्राह्मणों ने पढ़ने लिखने नहीं दिया दलितों को, पिछड़ों को, ये तो सही बात है, वो तो कह रहे हैं। तो इस बात पे इतना क्यों तिल मिला रहे हैं? पढ़ने लिखने नहीं दिया तो इस सच्चाई को एक्सेप्ट करो और आज उस गलती को एक्सेप्ट करके आगे सुधरने की कोशिश करो। जो व्यक्ति अपनी गलतियां नहीं सुधारेगा, जो समाज, जो जाति अपनी गलती पर नजर ही नहीं डालेगा या उसे सुनना ही पसंद नहीं करेगा, तो सोचिए वो सुधार कैसे सकता है? वो कभी सुधरना नहीं चाहते। वो इस देश के अंदर हमेशा अपना वर्चस्व चाहते हैं और अपने वर्चस्व की लड़ाई के लिए वो हमेशा हर नीचता पर गिरे हैं और आज भी गिर रहे हैं। तो ये तो आज भी नहीं बकस रहे हैं उसको। देखिए, मेरी बात सुनिए, जब ज्योतिबा फूले, आज का जो हमला है ये फिर भी बहुत सॉफ्ट है। मैं आपको उस समय के हमले की याद दिलाती हूँ जब ज्योतिबा फूले ने दलितों में साफ सफाई का अभियान चलाया, उनको जो है आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा का अभियान चलाया। तो उनके घर पर भट्ट ब्राह्मणों ने, मैं गुलामगिरी की उन किताबों से आपको बता रही हूँ, गुलामगिरी में साफ लिखते हैं कि भट्ट ब्राह्मणों ने ज्योतिबा फूले की जो दरवाजा है उनके दरवाजे पर मानव मल फेंका, यानी कि उनको ये अपमानित करने के लिए, अगर तुमने इनको शिक्षा का काम दिया तो हम तुम्हारे घर को इस कदर गंदा कर देंगे। और जगह जगह जब सावित्रीबाई फूले पढ़ाने के लिए जाती थी तो उन पर गोबर फेंका जाता था, कीचड़ फेंका जाता था, उनके ऊपर, उनके चरित्र पर हमला किया जाता था। यही कारण था कि सावित्रीबाई फूले अपने थैले में एक साड़ी हमेशा एक्स्ट्रा लेकर निकलती थी। ऐसी हालात में उन्होंने हमेशा विरोध किया और सावित्रीबाई फूले, ज्योतिबा फूले ने खुद को सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए इनका दर्द झेला, इनका दिया गया हर वो दंश झेला जो ये चाहते थे कि रुक जाए, पर वो रुके नहीं। आज यही कारण है कि वो हीरो है। फूले अगर महिलाओं को शिक्षा दे रही तो इन ऊंची कास्ट, अपर कास्ट को क्या दिक्कत हो रही थी शिक्षा से? दिक्कत ये थी, शिक्षित हो जाएंगे तो सवाल करेंगे, क्योंकि शिक्षा सवाल पैदा करती है। शिक्षा लोगों में विवेक और सोचने की ताकत देती है। आज यही कारण है कि इनको लगता है कि जब शिक्षा के दरवाजे सबके लिए खुले, तो आज ये इतिहास सामने आ तो रहा है। शिक्षा के दरवाजे केवल एक जाति के लिए खुले हुए थे, वो मनु व्यवस्था थी, वो ब्राह्मणवादी व्यवस्था थी। आज शिक्षा के लिए सबके लिए दरवाजे खुले हैं। यह ज्योतिबा फूले का समानतावादी समाज की व्यवस्था है, ये बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की समता की व्यवस्था है। तो इस व्यवस्था का आज भारत के अंदर कोई विचारधारा, किसी 2 विचारधाराओं की अगर लड़ाई है तो मनुवाद और अम्बेडकरवाद की ही है। 2 ही विचारधाराएं भारत में काम करती हैं। पहली मनुवाद जो कई हजार वर्ष से यहाँ पर काम कर रही है, और दूसरी इस समय अम्बेडकरवाद जो उसको पूरी तरीके से खत्म करने का काम कर रही है, उसका एंटीडोज है। 2 लड़कों को जय भीम बोलने पर बहुत बुरी तरह मारा पीटा गया है, और इतना मारा पीटा
गए, उनके कपड़े फाड़ दिए, वो शायद मरने से ही बचे हैं। तो जय भीम का जो उद्घोष है, जय भीम का जो नारा है, वो मनुवाद को जड़ से समूल नष्ट करने का नारा है। यही डरते हैं। रहनी चाहिए समाज में। ये फिल्में और बननी चाहिए, लोग इसको देखें, प्रमोट करें, ताकि पता चले कि ऐसी फिल्म बनाने पर समाज पसंद करता है। और जो जहाँ भी लगी हैं वहाँ हाउसफुल जा रही हैं, ये लोग देख रहे हैं। जबकि इसमें से जो मेन इतिहास के पन्नों से निकली गई जो मेन झलकियाँ हैं, वो फिल्म में सेंसर बोर्ड ने काट दी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोग जा रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि फिल्म इंडस्ट्री, हिंदू मुस्लिम की नफरत, जो इमरजेंसी फिल्में जैसी फिल्में जो फ्लॉप हो जाती है, जिनका इतना बड़ा प्रचार होता है, प्रधानमंत्री भी प्रचार करते हैं, और बहुत सारी फिल्में हैं जो कि कश्मीर फाइल है, ऐसी हिंदू मुस्लिम की जो फिल्में हैं नफरत फैलाने वाली, ये इतनी हाउसफुल नहीं चली जितनी अभी 2 दिन में केवल ये ज्योतिबा फुले की फिल्म चल रही है। और आर्टिकल 15 जैसी फिल्में लोगों ने पसंद करी। तो फिल्म मेकर जो हैं वो इस बात को समझे और सच्चाई को दिखाने का काम करें। और साथ ही में मैं इस फिल्म को जो लोग अभी देखने नहीं गए, मैं उनसे कहूँगी कि अपने इतिहास को जानें। कुछ चीज़ें हमें पढ़कर आती हैं, कुछ चीज़ें पिक्चर में देखने में आती हैं, अपने बच्चों को भी दिखाएं ताकि उनको इतिहास के बारे में जानकारी मिले। लेकिन निर्देश जी, ये जो फिल्म आई है, इसको टैक्स फ्री करने की मांग की जा रही है। देखिए, ज्योतिबा फुले की फिल्म को इसलिए टैक्स फ्री नहीं किया जाएगा क्योंकि ज्योतिबा फुले की जो फिल्म है वो भारत के इतिहास की सच्चाई दिखाती है, और कश्मीर फाइल जैसी जो फिल्में हैं वो हिंदू मुस्लिम की नफरत करवाती हैं। तो हिंदू मुस्लिम की नफरत को बीजेपी प्रमोट करती है, और जब बीजेपी इसको प्रमोट करती है तो इसको टैक्स फ्री कर देती है। स्कूलों से बच्चों को ले जाया जाता है, पूरे स्कूलों को जो है फ्री में दिखाया जाता है। यही कारण है कि भारत में अभी भी देश के अंदर ऐसे जो लोग हैं जो ये चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम की नफरत में आम जनता जले, उनका भविष्य खराब हो, उनके युवा सड़कों पर उतरें और लड़ाई दंगे करें। तो ऐसी स्थिति में अगर सरकार प्रमोट कर सकती है तो देश की जो सच्चाई है, इतिहास की जो सच्चाई है, उसको दिखाने के लिए सरकार क्यों नहीं कर सकती टैक्स फ्री। हाथी जैसा समाज है ओबीसी। देखिए, 60% आबादी जो पिछड़ों की है, वो उसमें से 1% आबादी भी जागरूक नहीं है, अपने महापुरुषों के बारे में नहीं जानती, ललित सिंह यादव के बारे में नहीं जानती, पेरियार के बारे में नहीं जानती, ज्योतिबा फुले के बारे में नहीं जानती, और गाडगे के बारे में नहीं जानती। जितने महापुरुष ओबीसी के अंदर हुए, इतना ही ये समाज सोया हुआ इस समय पर बैठा है, और सोए हुए समाज को जगाने के लिए लगातार काम करने की ज़रूरत है। कुछ ओबीसी के लोग काम कर रहे हैं, लेकिन आज भी मैं ये देख रही हूँ कि फूले फिल्म का जो बचाव है, फूले फिल्म की जो पब्लिसिटी है, उसका प्रमोशन है, अभी एक भी सैनी चेहरा मेरे सामने नहीं आया, जबकि सैनी समाज से ज्योतिबा फुले आते हैं। पर मैं ऐसा मानती हूँ, महापुरुष या महान विचारधारा कोई जाति या कोई धर्म में बंधी नहीं रहनी चाहिए। उसको मानने वाले हर समाज के, वो सीमाओं से परे होती है, वो देश और राष्ट्र से भी परे होती है। इसलिए ज्योतिबा फुले हम सबके महापुरुष हैं, और सभी को इसमें जो है बढ़ चढ़ करके उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए। जिस तरह से विरोध किया जा रहा है इस महापुरुष की फिल्म को लेकर, क्या प्रोड्यूसर आगे में भविष्य में ऐसी फिल्म बनाएंगे, वो पैसा फूकेंगे ऐसी फिल्मों में? देखिए, ये एक मनोबल तोड़ने का काम होता है ताकि फिल्म प्रोड्यूसर के जो पैसे हैं वो बर्बाद हो और उसका जो है नुकसान हो जाए, और नुकसान होगा तो ऐसी फिल्म बनाने की दोबारा हिम्मत नहीं करेगा। ऐसी बहुत सारी फिल्में जो बनी, जो सेंसर बोर्ड ने एकदम से बैन कर दी, नहीं चलने दी। लेकिन अब ये ऐसा माहौल आ गया है कि लोग अब जागरूक होकर के सपोर्ट भी करने लगे हैं और विरोध भी करने लगे हैं। तो कब तक ये इतिहास को छुपाएंगे? अब तो ये चल पड़ा है, अब नहीं तो बाद में, और बाद नहीं तो और थोड़ी दिन बाद में ये फिल्में आएंगी, पर्दे पर दिखाई जाएंगी। अगर पर्दे पर नहीं आ रही तो आप OTT पे इतने सारे लोग जो कैमरे से ही फिल्में बना के डाल रहे हैं, अपनी मोबाइलों से फिल्में बन रही हैं, इतनी सारी शॉर्ट मूवीज यूट्यूब पर चल रही है, सोशल मीडिया पर आ रही हैं। तो लोगों की जागरूकता भी कम नहीं है, लोग जागरूक हो रहे हैं और जान रहे हैं। रोड अटका जा रहा है इस फिल्म के प्रमोशन में और देखने में। देखिए, जाट जैसी मूवी या त्यागी जैसी मूवी जो भी जाति के नाम पर बनती हैं, उन मूवियों को इसलिए प्रमोट किया जाता है क्योंकि उन फिल्मों में धर्म के प्रति गुलामी दिखाई जाती है, धर्म के प्रति श्रद्धा दिखाई जाती है, अंधविश्वास दिखाया जाता है। लेकिन फूले जैसी फिल्मों में देश के अंदर फैला गया जातिवाद दिखाया जाता है, महिलाओं पर हुआ अत्याचार दिखाया जाता है, SC OBC शूद्रों पर की गई यातनाएं दिखाई जाती हैं, जो यातनाएं दिखाना ये कभी चाहते नहीं। जिन किताबों से ये नफरत करते थे, आज उन किताबों की स्टोरी पर्दे पर कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? जिन लोगों को आगे बढ़ते नहीं देख सकते थे, जिन शूद्रों को इन्होंने पैर की जूती कहा, जिन शूद्रों को इन्होंने गुलाम कहा, जिन शूद्रों को कहा कि तुम केवल दास बन सकते हो, मालिक किसी भी चीज़ के नहीं बन सकते, आज वो लोग मालिक बन रहे हैं। आज उन लोगों की सच्चाइयाँ सामने आ रही हैं, वो बराबरी में बैठे हैं, उनके साथ ये शादी ब्याह भी कर रहे हैं। तो उस सच्चाई को देखने से ब्राह्मण डरता है। और विरोध अगर करना है तो अपनी घृणा का करो, विरोध अगर करना तो ब्राह्मणवाद का करो, मनुवाद का करो, उस विचार का करो जिस विचार ने हजारों वर्षों तक समाज को बांट के रखा, जिस विचार से आज भी घोड़ी पर चढ़ने से दलित दूल्हे को रोका जाता है, जिस विचार के कारण आज भी बच्चे को मटका छूने पर मार दिया जाता है, जिस विचार के कारण आज भी इस देश के अंदर दलित घोड़ा जब चढ़ रहा है, कल की
2 दिन पुरानी घटना, तो एक महिला पत्थर फेंक रही है, उसकी हिम्मत देखिए कि वो भरी बारात पर, अकेली महिला इतनी बड़ी बारात पर पत्थर फेंक रही है। ये जातिवाद का ही तो सर है जो हमेशा फन चढ़ा करके बोलता है, मानवता को तोड़ता है। तो ऐसी नफरत फैलाने वाले ब्राह्मणवादी सोच के लोग अगर वो किसी भी जाति धर्म के हैं तो वो देश के अंदर वो आतंकी जातंकी हैं, और वो इस देश के अंदर हमेशा से लोगों की नज़रों में रहेंगे, और लोग उन्हें पहचान करके उनके प्रति हमेशा ये बात एहसास में रहेगी कि ये वही लोग हैं जिन्होंने देश के अंदर हिंदू मुस्लिम की तो खूब नफरत फैलाई, लेकिन जातिवाद जब खत्म होने पर आया तो ये मुंह चिढ़ाकर सामने आ गए। और आज फिल्म बनने पर ये जिस तरह से जा रहे हैं कि भाई हम इस फिल्म को बैन करेंगे, अनुराग कश्यप पर जो उनकी तस्वीरों पर पेशाब कर करके दिखा रहे हैं, जब मैं मानती हूँ जब जातिवाद है ही नहीं तो ब्राह्मण को नफरत गुस्सा किस बात का रहा। जब देश में जातिवाद नहीं है तो आप ये बताइए कि आपको फिर अपने आप को नीचा क्यों मान रहे हैं, या किसी को नीचा क्यों मान रहे हैं, अपने आप को ऊंचा क्यों मान रहे हैं। जातिवाद नहीं तो काय का ब्राह्मण, काय का नीच, काय का चमार, काय का चूड़ा, जातिवाद नहीं, बात खत्म।